मढ़ई मस्जिद भूमि विवाद को लेकर जबलपुर में एक बार फिर हालत तनावपूर्ण हो गए हैं। विश्व हिंदू परिषद विहिप और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने सोमवार को कलेक्टर की आधिकारिक फेसबुक पेज से की गई एक पोस्ट के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया। इस पोस्ट में कथित रूप से मढ़ई मस्जिद को वैध बताया गया था, जिसे लेकर हिंदू संगठनों में रोष फैल गया है। हालांकि पोस्ट के बाद पोस्ट को हटा दिया है, लेकिन विवाद थमने के बजाय और बढ़ गया। सोमवार को सैकड़ों कार्यकर्ता मढ़ई व्हीकल मार्ग पर एकत्र हुए और प्रतीकात्मक अर्थी जुलूस निकाला गया। प्रदर्शनकारियों ने कलेक्टर की अर्थी के साथ पोस्टर से लदे गधी और मटकी लेकर विरोध जताया। इस दौरान कलेक्टर होश में आओ, हिंदू विरोधी प्रशासन मुर्दाबाद जैसी नारे भी गूंजते रही। स्थिति उस वक्त और तनावपूर्ण हो गई जब प्रदर्शनकारी मढ़ई मस्जिद की ओर कूच करने लगी। पहले से मुस्तैद पुलिस बल ने बैरिकेडिंग लगाकर उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन कई कार्यकर्ता बैरिकेड गिराकर आगे बढ़ गए। हालत बिगड़ते देख पुलिस को वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। हालांकि प्रदर्शन के दौरान कोई बड़ी अप्रिय घटना नहीं घटी। पुलिस ने स्थिति को संभालते हुए हालत पर नियंत्रण बनाए रखा। शहर में फिलहाल एहतियातन सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है और संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त बल तैनात किया गया है। जबलपुर ब्यूरो चीफ रमाकांत दुबे की रिपोर्ट। सन 2019 से गायत्री बाल मंदिर के लिए हम यहाँ पर कटिबद्ध हैं। अनेकों प्रकार से मामले लगे। 2021 में यहाँ के तहसीलदार का ऑर्डर था कि ये संपत्ति जो है अवैध रूप से गायत्री बाल मंदिर के भूमि पे बनी हुई है। अचानक से उस तहसीलदार का यहाँ से तबादला कर दिया जाता है। हाई कोर्ट में केस जाता है। हाई कोर्ट में जब दूसरा पक्ष केस लगाता है, हम भी उसमें अपेयर होते हैं, कैविएट दाखिल करते हैं। जैसे ही हम अपना पक्ष रखने जाते हैं, दूसरा पक्ष हाई कोर्ट से केस वापस ले लेता है। उसके बाद कलेक्टर महोदय की न्यायालय में केस जाता है। 21 जुलाई को हमारी पेशी थी। उस पेशी के पूर्व किस दबाव में, किस विरोध में या किस व्यक्ति धन के लाभ में कलेक्टर साहब ने फेसबुक के माध्यम से ये बता दिया कि गायत्री बाल मंदिर की भूमि जगह मौजूद ही नहीं है। वो सभी ने देखा है। उसको देखने के बाद समस्त हिंदू समाज, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल आक्रोशित है। हम ऐसे कलेक्टर की हटाने की मांग करते हैं जिन्होंने लोकतांत्रिक देश में संविधान की हत्या करी और बिना एक पक्ष को सुने हुए दूसरे पक्ष को लाभ दिया। जब तक ये कलेक्टर महोदय नहीं हटेंगे, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल आंदोलन करेंगे। क्या आश्वासन आपको मिला है? आश्वासन, हम तो युद्ध मोर्चे पे उतर चुके हैं। अभी सुना है कि एसडीएम साहब को बलि का बकरा बना के यहाँ से हटा दिया गया है। हमें एसडीएम साहब नहीं, जबलपुर के कलेक्टर जब तक नहीं हटेंगे, हम इसी प्रकार आंदोलन करेंगे। क्या आगे भी आंदोलन? गायत्री मंदिर और एक मस्जिद की ज़मीन को लेकर के विवाद है। मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि 1990-91 में जब यहाँ पर बंदोबस्त हुआ तो कुछ त्रुटि हुई। उसमें कुछ नक्शे में घटोत्तरी और बढ़ोतरी भी हुई है और कुछ नक्शे चूँकि 326 के सारे बटे नंबर थे, उनको कुछ जगह पर अलग कर दिया गया। ये लगभग 35 साल पुरानी बात है। वर्तमान में एसडीएम की रिपोर्ट पर ये कलेक्टर न्यायालय में यह प्रकरण प्रचलित है। अभी भी वो उसमें डिसीजन कोई नहीं हुआ कलेक्टर के द्वारा। एसडीएम ने अपना पक्ष रखने के लिए कि इसमें सब शांति बने रहे, एक रिपोर्ट बनाई और वो उन्होंने बिना कलेक्टर के नॉलेज के उनकी जो ज़िले का वो है आईडी है उसमें पोस्ट कर दी। और फिर जब उनको लगा कि नहीं, हमने गलत पोस्ट कर दी, हमने अनुमति नहीं, तो फिर डिलीट की गई है वो पोस्ट। मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि ये प्रकरण बंदोबस्त त्रुटि का आज भी कलेक्टर न्यायालय में प्रचलित है और उसमें डिसीजन होना बाकी है, जो कि यथायोग्य किया जाएगा। हाँ, ये निश्चित है कि बंदोबस्त में त्रुटियां हुई हैं जो सुधार किया जाना अति आवश्यक। बटांग में भी हुआ है, रकबे में नहीं, बटांग भी गलत जगह बने हुए, ऐसा पुराना रिकॉर्ड देख के लगता है। और अभी केवल फाइनल ऑर्डर नहीं हुआ है और रकबे में भी घटी बढ़ी हुई है। उसमें सुधार के लिए बिल्कुल कलेक्टर न्यायालय में प्रचलित है प्रकरण, आज भी प्रचलित है। अभी कोई डिसीजन नहीं हुआ है कलेक्टर के द्वारा, उस संबंध में अभी डिसीजन नहीं किया गया है। बजरंग दल के द्वारा आज मढ़ई में एक मामला जो चल रहा है मस्जिद और बाल स्कूल के एक जमीन की भूमि के लिए, उसमें कलेक्टर एसडीएम रांझी दौराय का आदेश पारित किया गया है, जो फेसबुक में पोस्ट डाल देने से बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता उद्वेलित थे। आज मढ़ई में इनने एक जुलूस निकाला था, उसमें इनका ज्ञापन ले लिया, शांतिपूर्ण ये बंद हुआ है और आगे इनने 2-3 दिन और आंदोलन की चेतावनी दी है। वो प्रशासन को अवगत कराया जाएगा और पूरी तरह कानून व्यवस्था बनाए रखने में हम लगातार जुटे रहेंगे। आज वाटर कैनन का भी इस्तेमाल करना पड़ा। हाँ, चूँकि डबल बैरिकेडिंग की गई थी, कुछ कार्यकर्ता आक्रोशित थे, तो एहतियातन जो होता है उसमें पानी का बौछार किया। गर्मी भी ज़्यादा है, ताकि गुस्सा शांत हो जाए, आक्रोश शांत हो जाए, इसलिए एहतियातन कम बल का प्रयोग किया गया। क्या समझाइश दी? समझाइश ये दी गई, कानून हाथ में न ले, कानून व्यवस्था हाथ में न ले। आपको कलेक्टर न्यायालय है, फिर जुडिशियल न्यायालय है, हाई कोर्ट है, विभिन्न न्यायालयों के माध्यम से आप अपना पक्ष रख सकते हैं और लोगों ने बात मान भी ली है और आंदोलन शांतिपूर्ण रहा।